नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती दोस्तों 2025 ये बहुत बड़ी भर्ती है और ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों सेट नंबर 5 लगाएंगे और ये सेट नंबर 5 और सेट जो यहाँ पे डेली हम आपको दे रहे हैं, समझिए कि ये एग्जाम के लिए जो है रामबाण रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एकदम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सिलेबस में कहा गया है उसके अनुसार से ये प्रतिदिन आपको 8 बजे सुबह में ये क्लास आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो समझिए क्लास दोस्तों जो है एक दवा का काम करेगा, इसीलिए क्लास को कोई भी मिस मत करना सुबह में 8 बजे दोस्तों। ठीक है, तैयार रहेंगे सभी दिन कॉपी और कलम लेकर के सुबह में 8 बजे। ठीक है, इसमें दोस्तों कंप्लीटली जो है समान अध्ययन, समान विज्ञान, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, कंप्यूटर का दोस्तों क्लास हो गया, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है ताकि आपको एक एक चीज का पता चल सके किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को अच्छे से देखना, इस क्लास को अच्छे से देखना, तभी जाके आपको सारा चीज समझ में आएगा। और ये समझना बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार दोस्तों नहीं आएगा, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, इसीलिए मौका को हाथ से जाने मत दीजिए, एक बेहतरीन तरीका से तैयारी यहां पर कर दिए और याद रखना A to Z चीज आपको ये छपने वाला है परीक्षा में, ध्यान रखना, क्योंकि ये बेसिक लेवल से हम आपको सारा चीज आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज आपको हम रटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बस आप जो है मेरे साथ हमेशा जो है बने रहिए और दोस्तों डेली आप 8 बजे सुबह में तैयार रहिए। ठीक है, चलिए आज के दोस्तों यहाँ पे, और याद रखना इससे पहले आपका जो है 1 से लेके 4 तक इसका प्रैक्टिस सेट हम करवा दिए हैं, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर जाकर उसका भी दोस्तों आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे जो भी नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे या कोई नोटिस डालेंगे तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार जीविका 2025 सिलेबस पे आधारित दोस्तों ये 5वां सेट है और याद रखना सामान्य ज्ञान और समान अध्ययन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसमें देखेंगे हम लोग पुरस्कार और जो है सम्मान। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों जो हुआ था ये 1901 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये C आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 1901 यहां से याद रखना, ये आपको 10 दिसंबर को दोस्तों दिया जाता है, ये भी यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार इसमें से कौन सा है, ये बताइए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए आपको अच्छे से याद रखना। भारत रत्न जो दिया जाता है ये आपको सभी क्षेत्र में दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि ये भारत रत्न जो है अपना प्यारा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है शारदा सिन्हा, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा इस बार के एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भैया क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं। देखिए ये पद्म भूषण है, तो पद्म भूषण जो इसको मिला है दोस्तों कब मिला है, तो 3 का राइट आंसर याद रखनी है 2018 में। ठीक है, 2018 ऑप्शन ये C हो जाएगा। लेकिन 2000 देखिए 2000 ईस्वी में जो मिला है इसको याद रखना संगीत नाटक जो है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अकादमी पुरस्कार लिख लेना कॉपी में, क्योंकि शारदा सिन्हा का हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। 1991 में इसको जो है पद्मश्री भी मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो ये तीनों पुरस्कार को आपको एक एक करके याद रख लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाता है। तो कल भी ये क्वेश्चन आपको हम समझाए थे, तो युद्ध काल में हो चाहे वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार अगर आपसे पूछे कौन सा होता है तो वो होता है परमवीर चक्र होता है। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो परमवीर चक्र यहाँ से आपको याद रखना है।
आगे यहाँ पे है सरकारी योजना। देखिए महत्वपूर्ण सरकारी योजना हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार का, ठीक है। बिहार की मुख्यमंत्री विद्युत समायोजन योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत समायोजन जो है योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है? 5 का राइट आंसर बताइए। 5 का राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त बिजली का कनेक्शन। आंसर ये ए आपको दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अभी हाल में दोस्तों क्या हुआ है, तो 125 यूनिट दोस्तों जो है बिजली फ्री की भी दोस्तों यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है और बिजली फ्री भी आया है 125 जिसका यूनिट आया था, ठीक है, यानी कि पैसा नहीं लगा है उसका। ये भी आपको क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे, याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि डेट सहित आपको हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्योंकि ये भी आपको जो है एक तरह से मतलब कि बचत की जरूरी है, गरीब लोगों के लिए राहत की एक काम हो गया, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादा यहाँ पे टेली करेगा, ठीक है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत सरकार के द्वारा एक गरीब, देखिए गरीब से संबंधित हो चाहे गांव से संबंधित हो, योजना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। जो धरातल पे काम कर रहा हो, ग्राम समाज के लिए काम कर रहा, वो योजना को कभी भी मिस मत करना। इसमें सारा योजना हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा योजना सिलेबस में आपको लिख के दिया है कि कौन कौन योजना को पढ़ना है, पूरा डिटेल में आपको करवाएंगे और उसका MCQ क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो सभी चीजों का आप रट जाना। 6 का राइट आंसर बताइए यहां से क्या हो जाएगा, तो 6 का होगा ये मुफ्त अनाज वितरण। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं सहायता भत्ता योजना जो शुरू किया गया है, ये किसके लिए? ये किया गया है बेरोजगार युवा जो है दोस्तों, ठीक है, बेरोजगार साथी जो है उसके लिए किया गया है। और दोस्तों बेरोजगारी की जो है दुनिया से बाहर आना है तो जीविका की तैयारी इस बार जो अपना यानी कि जो है बीनू एजुकेशन पॉइंट से जुड़कर कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट कंटेंट तैयार हो रहा है, सब कुछ का नोट्स आपको जब मिल जाएगा, एक बेहतरीन तरीका से सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ ये बताइए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत दोस्तों 2015 में, ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, 2015 यहां से याद रखना। चलिए आगे यहाँ पे है आधुनिक भारत का इतिहास, क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, और यही ठोस सिलेबस में आपको दिया है, आपको सब इधर देखेंगे हम लोग तो, ठीक है, जो आपको हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ते हैं तो ये सिलेबस में आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि लिखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पे दिया है, पहला यहाँ पे कि भारत में मुद्दीमान समिति का गठन कब हुआ था? मुद्दीमान समिति गठन दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना 1924 में। आंसर ये ए हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे बिहार के जगह पे दोस्तों भारत कर लीजिए, ठीक है, बिहार के जगह पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सही कर लेंगे। भारत के जो है किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं, तो ये जो है भगत सिंह दोस्तों, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? भगत सिंह। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश को दोस्तों याद रखना, लोकनायक जयप्रकाश के नाम से जानते हैं, इसका यानी कि उपनाम जो है लोकनायक है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कुंवर सिंह के बारे में याद रखना, 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो जो है मतलब मेन नेतृत्वकर्ता जो बिहार के थे ये आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये राजेंद्र प्रसाद जानवे करते हैं, ये अपना बिहार से ही है और भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में बेबेल योजना कब प्रस्तावित की गई थी, ये बताना है। भारत में बेबेल योजना दोस्तों कब प्रस्तावित की गई थी, इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी में। आंसर ये सी आपका जो राइट आंसर होगा, 1945 सभी लोग याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1929 में शुरू हुआ था, ये बताइए। 1929 में शुरू हुआ था, 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग, क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 1929 में दोस्तों कहाँ हुआ था पता है ना? लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में दोस्तों आपको ये जो है मांग किया गया था पूर्ण स्वराज की, ये यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ये भी यहां से पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जैसे राष्ट्र में जो संगठन है जो देश के लिए काम करता है, जैसे कि आप भारत में जो है राष्ट्र का देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों इसरो हो गया,
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो दोस्तों होता है, जैसे आपका जो हो गया इसरो मेन है, इसरो तो आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जैसे DRDO हो गया, ये सारा चीज से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक एक टॉपिक से, और उसका MCQ क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। क्या हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जो है विश्व बैंक का मुख्यालय क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक पूछे चाहे आपको IMF पूछे, दोनों का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपको जो है वाशिंगटन DC में हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा संगठन है, 14 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। ये होगा संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों यहाँ से आंसर, यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत कब से दोस्तों जो है क्वाड का सदस्य देश है। क्वाड का मतलब होता है क्वाड, यहाँ पे जो है क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग, ठीक है, याद रखना। इसका जो सदस्य भारत कब से है, 15 का राइट आंसर, ये 2007 ईस्वी से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 2007, सभी लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियान का जो है सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये भारत अपना जो आसियान में नहीं है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत का पहला विदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है। भारत का पहला लड़ाकू विदेशी विमान अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो इसका यहाँ पे जो स्वदेशी विमान है, स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका तेजस, ठीक है। कितने तेजस लोग हैं, तेजस हो जाएगा आंसर, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वर्षा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका याद रखना, रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेन गेज का। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, बैरोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं, तो वायु दाब हो गया, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे दोस्तों छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है ये कौन सी है, क्या हो जाएगा, ये शुक्राणु कोशिका। यहाँ से ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शुक्राणु कोशिका। यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, शुक्राणु यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे पूछे जा रहा है कि भारत का पहला मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। पहला मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम हो जाएगा। क्या होगा, ये भीम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। और ये भीम की शुरुआत जो हुआ था भारत में पहली बार 2016 में। कब हुआ था दोस्तों, 2016 में। इसे भी कॉपी में आप नोट करके रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खेल से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए 2024 में जो है T20 विश्व कप दोस्तों जो हुआ था, इसका विजेता टीम कौन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये पहली बार न्यूजीलैंड दोस्तों जो है अपना बाजी मारा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ये महिला वाला है, याद रखना, ठीक है। पुरुष वाला अपना प्यारा भारत जीता था दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी इसमें से तीरंदाजी से संबंधित है, तो ये दीपिका कुमारी हो जाएगा। क्या होगा, दीपिका कुमारी। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेरिस ओलंपिक का मैंने पूरा बता दिया है आपको जो है टेबल, ठीक है। देखिए 2024 में जो पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था, उसका नाम जहाँ पे होता है वो ओलंपिक बोला जाता है। जैसे अगर भारत में हो गया तो दोस्तों दिल्ली में होगा तो दिल्ली ओलंपिक, ठीक है। अगर दोस्तों टोक्यो में होगा टोक्यो ओलंपिक, तो पेरिस में हुआ था 2024 में तो पेरिस ओलंपिक। तो देखिए इसमें दोस्तों भारत ने पदक जीता है, ये आपको डाटा याद रखना है। ये टेबल है, यहाँ पे जी मतलब गोल्ड, एस मतलब सिल्वर और आपको ब्रॉन्ज मतलब आपका कांस्य हो गया। देखिए यहाँ पे जी बराबर 0 और एस बराबर 1 और ब्रॉन्ज बराबर 5, यानी कि अगर यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ये कांस्य हो गया, ये चांदी हो गया, ये आपको सोना वाला हो गया, ठीक है। तो देखिए सोना वाला यानी कि गोल्ड मेडल 0, ठीक है, और सिल्वर बराबर 1 दोस्तों और आपका ब्रॉन्ज बराबर 5 मेडल। तो क्या पूछ रहा है, ये कांस्य पूछ रहा है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ब्रॉन्ज याद रख लिए तो कांस्य आ गया तो हमको कंफ्यूजन हो गया। ये ब्रॉन्ज का मतलब यहाँ पे कांस्य पदक पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और अगर आप सिल्वर पूछता तो 1 हो जाता, गोल्ड 0।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खेल दोस्तों जो है नहीं है? तो देखिए टेनिस जो एक भारतीय खेल नहीं है पारंपरिक तौर पे, लेकिन खेला जाता है लेकिन नहीं है, ठीक है। टेनिस यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी खो खो खेलते हैं बहुत अच्छे तरीका से, कबड्डी भी, गिल्ली डंडा भी खेला जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे है भूगोल और पर्यावरण, और इसमें जो देखते हैं डेली हम लोग, तो भूगोल और पर्यावरण में खास करके बिहार से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बिहार का स्पेशल आपको पढ़ना ही है। और दोस्तों ध्यान रखना, बिहार जीविका भर्ती बैच वाला दोस्तों जो है बैच में आपको बिहार स्पेशल का ई बुक जो है वो अपलोड कर दिया गया, ठीक है। उससे क्या करना है, देखिए ऐसा नहीं कि बिहार स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल का वीडियो क्लास भी आपको पढ़ाएंगे, उसका एमसीक्यू भी पढ़वाएंगे, सारा चीज आपको होगा, ठीक है। लेकिन इस ई बुक को क्या करना है, तो सभी को प्रिंट आउट करा लेना है, सभी को प्रिंट आउट करा लेना है और इसको रट जाना है। याद रखना कम से कम 10 क्वेश्चन आपको जो बिहार स्पेशल से पूछा जाने वाला है, ठीक है। हालांकि लगभग क्वेश्चन सिलेबस ही आपको जो है इसी आधार पे है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो बिहार का है यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस जो है ई बुक को जो है, इस पीडीएफ को जो है सभी लोग प्रिंट आउट कर लेना। 25 पेज का ये कंप्लीट ई बुक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। पूरा जब बिहार स्पेशल आपका नहीं छूटेगा, इतना दावा है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है आप जरूर प्रिंट आउट सभी लोग जीविका बैच जो लिए हैं, यानी कि सिलेक्शन बैच, उसमें आप जो है इसे प्रिंट आउट करना। अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है, रिकॉर्ड सेक्शन में जाके देखेंगे, नीचे में बिहार स्पेशल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए भारत का तो सभी को पता है, भारत का कौन सा है? NH-44, भारत का जो है NH-44 सबसे लंबा है। देखिए पुराने लोग जो याद किए होंगे वो 7 याद किए होंगे, मुझे पता है इसमें बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो उसको 7 ही याद होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये 44 हो गया, तो ये आपको याद रखना। और ये सभी चीजों को समझाते हुए पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अभी वर्तमान में जो है भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जो NH होता है वो जो है 44 है, ठीक है। और बिहार का जो सबसे लंबा है ये आपको NH-31, क्या हो जाएगा? NH-31 ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केरल में है? 26 का क्या हो जाएगा? पेरियार हो जाएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? केरल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के नुकसान को पहुंचाता? देखिए ओजोन परत दोस्तों क्या है पता है? ओजोन परत ही दोस्तों हम लोगों को क्या करता है, तो पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अब बोलेंगे सर पराबैंगनी किरण क्या है? तो पराबैंगनी किरण क्या होता है, तो सूर्य की रोशनी से निकलता है और डायरेक्ट हमारे अगर त्वचा पे पड़ जाएगा तो त्वचा कैंसर तक हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है ये दोस्तों जो ओजोन परत, ये इसको रोक लेता है। और ये ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? याद रखने समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल के लेयर में पाया जाता है, निचला हिस्सा में नीचे पाया जाता है, समताप मंडल के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इसको नुकसान जो भी पहुंचा रहा है ये आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर ये ए आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली जो दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा? 28 का, तो ये मांगुर हो जाएगा। क्या होगा? मांगुर, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। मांगुर सभी लोग यहां से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर से क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री जो है विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुआ? भारत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत दोस्तों जो होता है ये 2023 में होता है। याद रखना ये 17 सितंबर को दोस्तों होता है, क्योंकि 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या है कि 2025 में भारत का गृह मंत्री कौन है? 2025 में भारत का गृह मंत्री, कल मैंने बताया था रक्षा मंत्री। और याद रखना, यकीन मानिए इस तरह से आपको हम पढ़ा देंगे कि आपका पूरा करंट में कौन क्या है, चाहे कौन सा खेल में क्या होता है, धीरे धीरे करके इसमें सब अपडेट हो जाएगा और सब रटा जाएगा। अपडेट तो छोड़ दीजिए, एक एक चीज आपको रटा जाएगा। बस यही बोलेंगे कि आप अपडेट रहिए हमेशा, क्लास के टाइम पे 8 बजे सब दिन रेडी रहिए, ठीक है, और अच्छे से क्लास करिए, तभी जाके ये होना है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा गृह मंत्री? आपका जो है ये हो जाएगा अमित शाह, आंसर यहां से सी हो जाएगा। राजनाथ सिंह बताए थे कल आपका डिफेंस मिनिस्टर, मतलब रक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI कौन नियंत्रित करता है? FDI को जो नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा?
तो याद रखना ये वाणिज्य बैंक के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, सॉरी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे भारतीय संविधान और शासन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? 360 का संबंध दोस्तों बहुत भव्य है, ये है वित्तीय आपात। क्या हो जाएगा यहाँ से, वित्तीय आपात, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। और वित्तीय आपात अब तक दोस्तों जो है एक भी बार नहीं लगा है, 0 बार, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जो है टोटल 3 बार लग चुका है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन का तो कोई लिमिट नहीं है, वर्तमान में भी जो है मणिपुर में लगा हुआ है। अगला यहाँ पे है, बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव कितने वर्ष पे होता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो, कोई भी हो, उसका जो है दोस्तों प्रावधान है कितने वर्ष में? 5 वर्ष पे। आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 5 वर्ष यहाँ से 34 का दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मुखिया वर्ष बनने के लिए जो है 21 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। लेकिन बोर्ड जो गिराते हैं वो 18 वर्ष की आयु में गिराते हैं, तो ये सब पॉइंट थोड़ा याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितना है? क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पे आपको फंसाया हुआ क्वेश्चन में। बोलेंगे सर कैसे फंसाया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे न्यायाधीश अगर पूछ दे दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल 34 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों न्यायाधीश, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश भी होता है और आपको न्यायाधीश भी होता है, तो ये सही था, इसका मतलब है। अगर दोस्तों ये नहीं पूछता तो आपको लिखा रहता कि मुख्य न्यायाधीश छोड़ करके, तब होता 33। लेकिन ये क्या है यहाँ पे, तो दोनों मिला के एक प्रकार से है, क्योंकि न्यायाधीश डायरेक्ट पूछा है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी तो एक न्यायाधीश है ना। आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 34 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, मैथ और रीजनिंग यहाँ से दोस्तों शुरू हो रहा है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग का सिलेबस क्या है पता है, 10 आपको बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि कम से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, ठीक है। इतना आपको हम पढ़ा देंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 9 जो है रीजनिंग पूछा जाएगा। 9 रीजनिंग में दोस्तों आपको कम से कम जो 8 रीजनिंग बना के आप पाएंगे 100%, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये सारा चीज आपको बेसिक है, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का रीजनिंग और हाई लेवल का मैथ पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। एकदम बेसिक वाला पूछा जाएगा, जिसमें आपको जोड़ घटाव से संबंधित ज्यादा चीज देखने को मिलेगा, आप देख लेना। क्योंकि जीविका का जो सर्विस है, जाएंगे तो आपको जोड़ घटाव, ब्याज निकलना, ये सारा चीज आपको वहां पे सीखना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखना, और यही सिलेबस में दिया हुआ, इसीलिए चैप्टर भी देखते होंगे तो आपको क्षेत्रमिति सब नहीं दिया हुआ, आपको एक बेसिक क्वेश्चन यानी कि बेसिक जो चैप्टर सब मैथ में चाहे रीजनिंग में दिया हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ पे, इसको सबसे पहले यहाँ पे जो 36 की जगह पे 42 कर लेना, सुधार कर लेना, ठीक है। ये 42 कर लीजिए, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 4 होगा ना, शुरुआत जो है 4 से होगा, 4 का अंतर है, ये आपका 6 का है, ये 8 का है और ये 10 का हो जाएगा, तब यानी कि 20 और 10 30 हो जाएगा। और 30 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 30 होगा। 30 जो जोड़े हैं तो 10 यानी कि अंतर, तो ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 30 ऑप्शन में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, 29 की जगह पे यहाँ पे 30 कर लेंगे। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर दक्षिण और 15 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु पर कितना दूरी पर आएगा? देखिए ध्यान दे, यहाँ पे दक्षिण दोस्तों यहाँ पे चल रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर आ रहा है 8 किलोमीटर, और फिर पश्चिम ये चल रहा है कितना, 15 चल रहा है, और फिर यहाँ पे करेक्ट प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये दूरी हो गया, ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा दोस्तों त्रिभुज में कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 15 225 हो गया, और इधर आपको 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 289। ये क्या है, रूट अंडर में है ना, यानी कि 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए ये आपका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है तो कर्ण जब खलिया करेंगे इधर वाला रूट में चला जाएगा, वही यहाँ पे हम किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि 6x + 3 = 21 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 6x इधर 3 जाएगा, कितना बचेगा 18, 6 3 18, 3 निकल गया x बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 25% छूट पर 600 रुपया में बेचा जाता है, इसका मूल्य क्या होगा, मतलब फिक्स प्राइस जो था पहले दोस्तों वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x मान लेते जो है पहले दाम था, x पे 20 का छूट दिया, तो मतलब 80 पे बेचेगा, बटा 100 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दिए, 0 0 कट गया यहाँ से, ठीक है। 4 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 2 4 5 20, 150 हो गया, इधर 4 2 9 हो गया 8
और उसके बाद देखिए 75, यानी कि 75 दूना 150। अब यहाँ पे कोनागुनी करेंगे, क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 हो गया। आंसर यहाँ से क्या निकला, ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ए यहाँ से जो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा 15, यानी कि 75, यानी कि ए यानी कि दोस्तों जो है 7500 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझना, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए आपको ये दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 180 बट्टे यहाँ से 60, 60 यहाँ से 60 तो कितना हो जाएगा 180, 3। आंसर यहाँ से क्या निकल गया, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति जो है 5000 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, ब्याज कितना होगा। ये जब जीविका का नौकरी होगा ना तो ये सभी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी ब्याज पे कुछ परसेंट पे पैसा वैसा शायद मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको आगे हम बताएंगे सर आपकी किस परसेंट पे कितना पैसा मिलता है। जीविका के बारे में तो पूरा पढ़ना ही है, तो आपको इस टाइप से प्रश्न आपको आएगा वहाँ पर भी। ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादातर आपको चांस रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ऐसा ही यहाँ से निकालेंगे दोस्तों सिंपल है, इसमें तो क्या होता है पी आर टी बटे 100 होता है, तो पी हो गया कितना 5000 और आर कितना हो गया दोस्तों 6%, टी हो गया 2 वर्ष यानी कि बट्टे में 100, 0000 कट गया 6 5 30, 30 गुना 60, कितना निकला 600 रुपया। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका योग इतना है तो छोटी संख्या क्या होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब ये सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 45 और 9 5 45, 1 बराबर यहाँ से 5। ऐसा नहीं कि बहुत आदमी जो है मतलब कि सब आदमी जानते हैं, कुछ आदमी ऐसा भी है जो नहीं भी जानते हैं। ठीक है, मानते हैं कि मैक्सिमम आदमी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, सभी ने ब्याज लिया, सबको लेके साथ चलना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 बराबर 5 हो गया, लेकिन अगर एक छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है 4 वाला है, तो 4 वाला से गुना करेंगे। अगर बड़ी संख्या पूछता तो ये बड़ी वाला से गुना करें। किसको, तो 1 बराबर निकला है तो 4 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 4 गुना 5, 5 चौका 20, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अगले यहाँ पे देखिए एक वर्ग की भुजा 8 मीटर दोस्तों, इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है 4a होता है, 4 गुना भुजा होता है ना, तो 4 गुना यहाँ से 8 कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो गया। आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये बी सी आपका राइट आंसर होगा। जब भी परिमाप निकलेगा डायरेक्ट मीटर में लिखना है, जब भी क्षेत्रफल निकलेगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी स्क्वायर होगा, और जब भी क्यूब निकलेगा तो आपको घन में हो जाएगा। मतलब सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि एक दुकानदार यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और लागत मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ 10% उसको चाहिए, तो क्या निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ से एसपी निकल जाएगा ना, एसपी और क्या हो जाएगा 500 और गुना यहाँ पे कितना दोस्तों यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस करेंगे, अगर हानि होता है तो 100 माइनस करते, तो लाभ हो रहा है तो बट्टे में 110 और बट्टे में आपको 100, 0000 कट गया, अगर 55 550 नहीं हो गया। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखें, दिया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की इतना किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलता है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा टी बराबर यहाँ से तो 45 बट्टे यहाँ से जो है 15 हो जाएगा, 15 या 45, 3 घंटा दोस्तों यहाँ पे लगेगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि अगला पद जो है क्या होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 14 लिखा है और 24 लिखा है। ठीक है, अगला यहाँ पे दोस्तों बनाना है क्या हो जाएगा। देखिए कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, कितना का अंतर है 7 का है, कितना का अंतर है 10 का है ना। और ये कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है सभी में, +3 हो रहा है सभी में, इधर भी +3 होगा मतलब 13। इसमें क्या होगा 24 में जो 13 जुटेगा, 24 में अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 37 हो जाता है। 37 है ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे सही कर लेंगे, 38 जगह पे 37 कर लेंगे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है सी अनुपात जे दोस्तों यहाँ पे है और ई अनुपात दोस्तों क्या होगा, समानुपात और ई अनुपात क्या होगा ये बताइए। सी जे लिखा है तो मतलब कितना का डिफरेंस हो रहा है, सी और जे में अगर देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है 6 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस हो रहा है ना। सी जो होता है 3 और जे होता है कितना 10 होता है। ठीक है, तो कितना 7 का ई कितना होता है 5 और 7 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 7 5 यानी कि सी कितना होता है 3 होता है और जे कितना होता है
जे 10, यानी 7 का है, ई कितना है 5 है, अब 5 7 5 कितना हो जाएगा 12। 12 नंबर पे क्या होता है, 12 नंबर पे एल होता है, एल यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्या यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कि अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, कौन यहाँ पे दोस्तों भिन्न चुनना है ये बताइए। ठीक है, और ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, भिन्न शब्द को यहाँ पे चयन करिए, भिन्न अक्षर को। देखिए ए ई आई ओ यू क्या होता है, भवेल होता है, और डी देखिए क्या है सेमी कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 भवेल है, ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी को कर 1 से डिनोट करते हैं, फरवरी को 2 से, दिसंबर को 12 से, अप्रैल को क्या होगा, अप्रैल क्या होता है, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग कंप्यूटर की जो है आपको प्रवीणता। ठीक है, प्रवीणता देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर जो है प्रोफिशिएंसी देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी दोस्तों क्या है। देखिए आज से आप लोगों का जो है दोस्तों 3:30 बजे से आपका जो है क्लास शुरू हो जाएगा बैच में। ठीक है, एप्लीकेशन पर ये क्लास आपका शुरू हो जाएगा, सभी लोग तैयार रहेंगे। अपना दोस्तों जो है अपने मतलब अच्छे से फोकस रखेंगे कि क्लास में क्या क्या चीज़ को बताया जाना है। ठीक है, कल आपका जो आने की आपका आज शुरुआत हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों जो है आगे उस तरह से शेड्यूल रहेगा। सारा शेड्यूल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम टेबल में जाके अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, और कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का दोस्तों जो भी आपका पोस्ट के लिए आप भरे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उसका हम नोट उपलब्ध करा दें, ताकि आप लोग उसका नोट पढ़ के आएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोशिश ये भी मेरा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं किसी तरह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के लिए आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड, और आज जो अभी तक जो नहीं जुड़ा है क्लास से, ठीक है, बैच जो नहीं लिया है आप जाके ले लेना। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाके ले ही लेना। आपको जो है अभी जो है क्लास 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ये बताइए। शॉर्टकट कुंजी दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, 51 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, CTRL+C हो जाएगा। आंसर यहाँ से जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्टोरेज का डिवाइस कौन सा है। तो प्राथमिक स्टोरेज का जो डिवाइस हो जाएगा आपका रेम हो जाएगा। ठीक है, रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेड प्रबंधन के लिए, स्प्रेडशीट प्रबंधन के लिए उपयोगी होता है ये बताइए। क्या हो जाएगा, MS एक्सेल हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है GPU। देखिए CPU तो सुने होंगे, लेकिन ये GPU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। GPU का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कौन सा एक सर्च इंजन दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो ये एमएस वर्ड पे दोस्तों काम करते हैं, एक सर्च इंजन दोस्तों यहाँ पे एक नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि एमएस एक्सेल में मीन यहाँ पे जो है MIN फंक्शन का उपयोग किसके लिए करते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं उसमें किसके लिए करते हैं ये बताना है। याद रखना ये ए हो जाएगा, न्यूनतम मान निकालने के लिए। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है, मिनिमम हो गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैक्स जो लिखते हैं मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा जो है क्लाउड यहाँ पे स्टोरेज सेवा नहीं है। कौन सा इसमें से क्लाउड है जो स्टोरेज सेवा नहीं है, तो आपको याद रखना है MS एक्सेल नहीं है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे लेन, LAN, लेन का पूर्ण रूप क्या होता है। लेन का जो पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है। कौन सा साइबर हमले का प्रकार नहीं है। 59 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा एंटीवायरस, यहाँ पे हो जाएगा एंटीवायरस, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है पिसिंग हो गया, मालवेयर हो गया, राइनो यहाँ से जो है राइनोजवेयर हो गया, ये सभी क्या है तो साइबर से संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए टैब किसका प्रयोग किया जाता है ये बताइए। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। 60 का हो जाएगा इंसर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंसर्ट करेंगे, नया स्लैब आपको जुड़ेगा, नया आपको जो है स्लाइड आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट ज्ञान यहाँ पे दिया क्या है 61 नंबर। बिहार जीविका परियोजना में पंचसूत्र का तीसरा सिद्धांत क्या है। देखिए ये सारा चीज आपको डिटेल में हम बताएंगे आगे क्लास में, ध्यान रखना उसमें एप्लीकेशन पे। ठीक है, पंचसूत्र का तीसरा सिद्धांत जो होता है याद रखना ये हो जाएगा नियमित ऋण चुकता। नियमित ऋण चुकता हो जाएगा, चुकौती जो होता है ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ से जो राइट आंसर होगा। इसमें क्या क्या होता है पता है, पंचसूत्र में नियमित बचत, नियमित बैठक और नियमित ऋण चुकता, ये सारा चीज आपको इसमें शामिल होता है। ये सारा चीज आपको आगे हम पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आधारित आजीविका मॉडल का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक आधारित आजीविका मॉडल का उद्देश्य क्या होता है। 62 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी का पहल न्यूनतम आय दोस्तों जो है कितना दोस्तों करना है ये बताइए। लखपति दीदी का कितना दोस्तों न्यूनतम करना है, तो यहाँ पे लखपति नामे रखा है। तो प्रत्येक घर में दोस्तों स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनका दोस्तों अधिकार उसके दोस्तों ये पहल किया गया है 1 लाख रुपया दोस्तों। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में आज दिया यहाँ पे आजीविका सखी। आजीविका सखी का मुख्य कार्य क्या होता है। आजीविका सखी जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि दोस्तों जो देखिए SHG जो लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो है प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है कौन, तो आजीविका सखी। याद रखेंगे, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये आपका ए हो जाएगा SHG को ऋण और आजीविका गतिविधियों के लिए। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में जोहान्स का पहल जो है क्या है ये बताइए, बहुत भी रहेगा। जोहान्स का जो पहल दोस्तों है ये हो जाएगा आजीविका का विविधीकरण करना। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार जीविका परियोजना में कितने SHG 2025 तक जो है गठित करने का लक्ष्य रखा है। SHG मतलब स्वयं सहायता समूह, और ये अचीवमेंट लगभग ऑलरेडी दोस्तों जो है किया गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये आपका हो जाएगा यानी कि 15 लाख। ठीक है, 15 लाख यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक केडर क्या है। सामुदायिक केडर का जो है भूमिका क्या होता है। सामुदायिक केडर का जो भूमिका होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा सामुदायिक स्तर पर जो प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करे। सामुदायिक मतलब क्या होता है, समूह स्तर पे। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे बिहार जीविका परियोजना में SHG बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है। बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा SHG को बैंक से ऋण प्रदान करना। आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बैंक लिंकेज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और ये दिया हुआ एरिया कोऑर्डिनेटर में खास करके आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन जो होता है VO मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन हुआ। यहाँ पे जो VO लिखा है विलेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कितने समूह यानी कि दोस्तों यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये 10 से 15 के आसपास होता है, कभी कभी 10 के 20 10 से लेकर के 20 भी आपको ये देगा, याद रखना। ठीक है, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो ये है दोस्तों आप लोगों का आज का दोस्तों ये 5वां सेट। कैसा लगा आपको जो है कमेंट करके जरूर बताना है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, और याद रखेंगे अभी तक जो भी बैच नहीं लिए हैं आप लोगों के डिमांड पे बहुत सारा दोस्तों फोन आया गया दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पे दोस्तों ये जो चार्ज है आज भी दोस्तों यहाँ पे है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों 49 रुपया ही अभी है, ये आपको आप लोगों के डिमांड पे। तो अभी भी जो दोस्तों छूट गए हैं ये आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। ये 21 तारीख से आपका यानी कि आज से जो है 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा बिहार जीविका भर्ती का धुआंधार तैयारी के लिए। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस बैच को अपना ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके जो है बैच परचेस कर लेंगे। ठीक है,
है। बाकी सभी लोग दोस्तों जो है तैयारी में जुट जाइए, बहुत जल्दी इसका जो प्रक्रिया करने वाला है, पूरा अच्छे से मेहनत करेंगे तभी जाके होगा। हम सारा नोट्स तैयार कर रहे हैं और सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ आपका जो है मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ आपको हम दे रहे हैं उन सभी चीज़ों को बस पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।